हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एज़ यू नो, इनकम टैक्स का डिलेड आईटीआर फाइलिंग अभी शुरू हो चुका है। बेसिकली आईटीआर 1 और आईटीआर 4 पहले ही लॉन्च हो चुका था, ओके। बट आईटीआर 2 और आईटीआर 3 उसके एक्सेल यूटिलिटीज आने के बाद अभी ऑनलाइन भी शुरू हो चुका है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा आईटीआर फॉर्म हमें एप्लीकेबल है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए रिटर्न भरने के लिए। हम क्यों ये वीडियो बना रहे हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारी चेंजेस ये टाइम आईटीआर फॉर्म में एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से आई हुई है। सो लेट्स डिस्कस दैट। हमने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी इसके साथ में बनाया हुआ है आईटीआर फॉर्म वाइज, किसको ये एप्लीकेबल है, किसको एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सिंपल वाला फॉर्म है और उसका नाम भी है आईटीआर 1 सहज, ओके। तो उसके लिए भी नाम उसका है आईटीआर 1 सहज, ओके। सो सबसे पहले हु कैन फाइल, तो आईटीआर 1 खाली फाइल कर सकते हैं रेसिडेंट इंडिविजुअल्स ओनली। यस, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स ओनली। इसमें कोई एचयूएफ या फिर एनआरआई, आरएनआर कोई भी ये रिटर्न फाइल कर नहीं सकता है। आईटीआर 1 खाली फाइल हो सकता है इंडिविजुअल, वो भी रेसिडेंट वाला, ओके। एंड सेकेंडली जिनका इनकम 50 लाख से कम है, ओके। 50 लाख या फिर उससे अगर उनका इनकम कम है तो ही आईटीआर 1 एप्लीकेबल होता है। अगर आपका इनकम 50 लाख के ऊपर है तो आपको आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। अब देखते हैं कि ये आईटीआर कौन नहीं भर सकता है, ओके। तो सबसे पहले जैसे हमने बताया कि नॉन रेसिडेंट ये आईटीआर 1 नहीं भर सकते। रेसिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एचयूएफ, कंपनी डायरेक्टर्स, यानी अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो तो भी आईटीआर 1 नहीं भर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई अनलिस्टेड शेयर्स है या फिर कोई फॉरेन असेट्स है, इनकम है, आपके पास में मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर इनकम है अगर आपका 5,000 से ज़्यादा, आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस या फिर स्पेशल रेट वाला इनकम है जैसे लॉटरी इनकम वगैरह, तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, एनआरआई है, बिजनेस इनकम है या फिर अनलिस्टेड शेयर्स वगैरह है, फॉरेन के एसेट्स है, तो अगर ये आपके इसमें कुछ है तो आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते, ओके। अब कौन कौन से इनकम इसमें आईटीआर 1 में आ सकते हैं। तो सबसे पहला है सैलरी पेंशन है, उसके बाद में आपके पास में एक हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेज का इनकम है, एलटीसीजी 112A यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी, इसके ऊपर अगर आपके पास में है तो आप, और वो भी 1,25,000 तक है तो ही आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं दोस्तों। और आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम है, तो अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो आप आईटीआर 1 नहीं कर सकते, ओके। सो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये जो आईटीआर 1 में ये साल में आया है फॉर 24-25 इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 का, राइट। ये जो है ये पहले आईटीआर 1 में नहीं आता था, ओके। बट इन्होंने ये साल से उसमें वो भी डाल दिया है। सो अगर आपके पास में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A का, तो 1.25 लाख का एग्जम्पशन, मतलब 1.2 लाख तक अगर आपका इनकम है, यानी बेसिकली आपको कोई भी टैक्स उसके ऊपर नहीं आ रहा है, तो आप आईटीआर 1 भर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मेजर चेंज है आईटीआर 1 में। इसका मतलब अगर आपके पास में कोई शॉर्ट टर्म इनकम है, शॉर्ट टर्म गेन है, तो आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते, राइट। और चेंज क्या हुआ है कि एक होम लोन का नया डिस्क्लोजर आया हुआ है इसमें, जो कि आपको देना पड़ता है कि भाई आपने जो होम लोन लिया है वो कौन से इंस्टीट्यूशन के पास में से लिया है, कौन से प्रॉपर्टी के लिए लिया है वगैरह। कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड लॉस अंडर द कैपिटल गेन्स, येस, अगर आपको लॉस भी है तो भी आप ये आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते। आईटीआर 2 आपको जाना पड़ेगा, भले कैपिटल गेन्स इसमें हैं। ग्रेटर क्लैरिटी फॉर टीडीएस एंड डिडक्शन रिपोर्टिंग, यस, आपको स्पेसिफिकली आपको मार्किंग करना है कि ये जो मेरा टीडीएस है ये मैंने कौन से हेड के इनकम में यूज किया हुआ है। सेक्टर एसेट एंड फॉरेन इनकम एक्सक्लूजन्स, राइट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एनहांस रिपोर्टिंग फॉर डिडक्शंस, TDS and schedule changes for salary house loan not valid for directors or those who having foreign income, right? So I hope आपको समझ में आया कि आईटीआर 1 किसके किसके लिए एप्लीकेबल है। सो उसमें सबसे बड़ा मेजर चेंज है जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके पास में 1.25 लाख का है, फिर भी आप आईटीआर 1 भर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा है तो आप आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं है। आपको शॉर्ट टर्म है तो भी आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। अब देखते हैं उसका अपग्रेडेड वर्जन, बड़ा वर्जन आईटीआर 2,
राइट। जो कौन ही ITR 2 फाइल कर सकता है, जो ITR 1 फाइल कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, ओके। प्लस इंडिविजुअल्स एंड HUF जिनको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स है, यहाँ पे लिखा नहीं है शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, तो आप ITR 2 कर सकते हो। आपके पास में मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी है तो आप कर सकते हो। आप डायरेक्टर हो किसी कंपनी में, आपके पास में अनलिस्टेड शेयर्स है या फिर फॉरेन असेट्स और इनकम है, तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हो। हु कैन नॉट फाइल, अगर आपके पास में कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है तो आप ये ITR नहीं फाइल कर सकते। और बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम मतलब क्या, उसमें इंट्राडे भी कवर होता है, उसमें फ्यूचर ऑप्शंस भी कवर होता है। सो अगर ये है तो वो बिजनेस इनकम कंसिडर होता है, तो आप ITR 2 नहीं फाइल कर सकते। सो कौन कौन से इनकम सोर्सेस है जो ITR 2 में कवर होते हैं, तो सैलरी पेंशन है, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी है, शॉर्ट एंड लॉन्ग कैपिटल गेन्स है, फॉरेन इनकम के असेट्स एंड डिस्क्लोजर्स है, डायरेक्टर है किसी कंपनी में, आपके पास में अनलिस्टेड शेयर्स है, तो ये जो इनकम है ये कवर होते हैं। अब मेजर चेंजेस ये साल में क्या आए हुए हैं ये ITR 2 में, कि बाइफर्गेशन है आपके पास में पोस्ट जुलाई 23 एंड प्री 23 जुलाई 2024। क्यों? क्योंकि 23 जुलाई 24 को बजट आया था आफ्टर नया गवर्नमेंट, एंड उसमें कैपिटल गेन्स के रेट चेंज हो चुके हैं। तो उसके लिए आप जब ITR भरोगे तो आपको बाइफर्गेशन देना है उसमें, जो 23 जुलाई के पहले वाला अलग से एंड 23 जुलाई के बाद में वाला अलग से। सो ये सबसे बड़ा चेंज है ITR 2 में। सेकेंडली और एक बड़ा चेंज है कि जो असेट एंड लायबिलिटी शेड्यूल जो पहले 50 लाख रुपए तक था उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है 1 करोड़। मतलब अगर आपका इनकम साल भर में 50 लाख से कम है तो पहले था कि असेट एंड लायबिलिटी शेड्यूल अप्लीकेबल होता था, बट अब वो लिमिट 50 लाख से बढ़ा के उन्होंने 1 करोड़ कर दिया। आपका इनकम अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो ही आपको असेट एंड लायबिलिटी शेड्यूल एप्लीकेबल होगा, राइट। डिटेल डिडक्शन एंड TDS कोड्स वगैरह बहुत सारे उन्होंने ये ITR फॉर्म में लाए हुए हैं। बायबैक लॉस क्लेम फ्रॉम अक्टूबर 2024 भी ये नया आया हुआ है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एनहांस कैपिटल गेन का डिस्क्लोजर है, स्ट्रिक्टर एलिजिबिलिटी, असेट लायबिलिटी रिपोर्टिंग, ग्रैनुलर डिडक्शन एंड TDS कोड रिपोर्टिंग। तो ये जो चेंजेस है मेजर ITR 2 में आए हुए हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ रहेगा कि ITR 2 किसके लिए एप्लीकेबल होता है। नाउ the most complicated in terms of filling is ITR 3, right? कि जिसमें आप बाकी सब इनकम भी है, कैपिटल गेन्स भी है, और एडिशनल जो आता है वो है बिजनेस इनकम, राइट। सो इंडिविजुअल्स एंड HUF विद इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और एज अ पार्टनर इन फर्म, तो आपको ITR 3 एप्लीकेबल होता है। तो कौन फाइल नहीं कर सकता है, या अगर किसी को बिजनेस इनकम ही नहीं है तो वो ऑब्वियसली ये इनकम टैक्स का फॉर्म जो है 3 नहीं फाइल कर सकते। इनकम सोर्सेस क्या है इसमें, बिजनेस प्रोफेशन इनकम, सैलरी और पेंशन है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन्स है, अदर सोर्सेस है, और रेम्यूनरेशन फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म है, तो आप ITR 3 का इनकम के इसमें आते हो। मेजर चेंजेस क्या है, एक तो असेट लायबिलिटी थ्रेशोल्ड 1 करोड़ कर दी है, राइट। हमने ITR 2 में भी बात किया उसके बारे में। कैपिटल गेन का स्प्लिट है प्री एंड पोस्ट 23 जुलाई, 10%, 12.5%। बायबैक का लॉस भी है। एनहांस डिडक्शन एंड TDS कोड्स, प्रिजम्पटिव स्कीम्स फॉर एडिशन ऑफ क्रूज ऑपरेटर्स वगैरह 44 BBC, ये नए चेंजेस ITR फॉर्म 3 में आए हुए हैं दोस्तों, राइट। सो मेजर अगर क्या है तो TDS डिडक्शन के जो रिपोर्टिंग है वो एकदम रिगरस कर दी है उन्होंने, और कैपिटल गेन्स की जो ब्रेकअप है वो भी डिटेल में यहाँ पे जाती है दोस्तों। अब है ITR 4, राइट। किसको ये एप्लीकेबल होता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स एंड HUF अदर देन LLP विद प्रिजम्पटिव इनकम, business or profession under 44 AD, 44 ADA, 44 EA with total income is equal to or less than 50 lakhs rupees, right? अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो या फिर HUF हो या फिर फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP, और आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे अगर आपका इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हो, प्रिजम्पटिव बेसिस यानी जो बेनिफिशियल प्रोविजन है प्रिजम्पटिव वाला 44 AD है, 44 AD, 44 AE, और आपका इनकम 50 लाख से कम है, तो आप ITR 4 सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये कौन फाइल नहीं कर सकता है, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, आपके पास में फॉरेन असेट्स वगैरह है, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर इनकम है जो 5,000 से ज़्यादा है, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, इनकम मोर देन 50 लाख हो, अनलिस्टेड शेयर्स हो या फिर कंपनीज वगैरह है, तो भी ये ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हो, राइट। सो आप NRI हो, आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, तो आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते। सो इनकम सोर्सेस कौन कौन से हैं, प्रिजम्पटिव इनकम, प्रोफेशनल इनकम, सैलरी, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट डिविडेंड,
LTCG 112A अप टू 1.25 lakhs। सो ये नया ऐड हुआ है। तो मेजर चेंज क्या है? रिपोर्टिंग ऑफ LTCG टू 1.25 lakhs। पहले ITR 4 में भी ये कैपिटल गेन्स के फिगर कुछ भी जाते नहीं थे, बट अब ये नए फॉर्म्स में ये आया है कि अगर आपके पास में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है अप टू 1.25 lakhs अंडर सेक्शन 112A यानी लिस्टेड वाला अगर है तो आप ITR 4 भी आप भर सकते हो, राइट। मेजर प्रीफिल्ड कंट्री कोड, न्यू शेड्यूल्स ऑफ HRA, होम लोन, ये सब चीज़ें ऑलरेडी उसमें है। प्रिजम्पटिव इनकम के लिए भी एनहांस डिटेल्स एंड पार्टनर्स के शेयर्स वगैरह भी एडिशनली हमें यहाँ पे डालने पड़ते हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ग्रैन्युअल डिस्क्लोजर ऑफ प्रिजम्पटिव स्कीम्स, मतलब बहुत डिटेल में हमें चीज़ें देनी है। होम लोन HRA का रिपोर्टिंग बढ़ गया है, वो तो ITR 2-3 में भी है। पार्टनर शेयर जो एडिशनल है, मतलब लास्ट ईयर भी था, बट डिटेल में और भी डालना है। एसेट एंड GST डिटेल्स हमें ITR में 4 में डालना है। तो आई होप आपको समझ में आया रहेगा कि ITR फॉर्म कौन सा हमें एप्लीकेबल होगा। तो बेसिकली हमें ITR फॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है जानना, कि उस हिसाब से आप आपका इनकम टैक्स का रिटर्न भर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आज के वीडियो में आपको समझ में आया रहेगा कि कौन सा ITR फॉर्म हमें एप्लीकेबल है, ITR 1, 2, 3 या फिर 4। इसमें चेंजेस बहुत सारे हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो अच्छे से देखिए, इसके बारे में स्टडी करिए। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए यज्ञ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू दोस्तों।